हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण की श्री रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड का चौथा अध्याय, कार्तिकेय की खोज। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस दिव्य बालक को लेकर वे कृतिकाएं अपने लोक में चली गईं। वहां जाकर उन्होंने उस बालक को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत किया और बड़े लाड प्यार से उस बच्चे को पालने लगी। जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन पार्वती जी ने अपने पति शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो सबके ईश्वर हैं, सब प्राणियों के वंदनीय हैं, सब आपका ही ध्यान करते हैं। भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी पूछो, क्या पूछना चाहती हो। तब देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, आपकी शक्ति जो पृथ्वी पर गिरी थी वह कहाँ गई। देवी पार्वती के इन वचनों को सुनकर शिव जी ने विष्णु जी और मेरा एवं सब देवताओं और मुनियों का स्मरण किया। यह ज्ञात होते ही कि भगवान शिव ने हमें बुलाया है, हम सभी तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर हमने महादेव जी और देवी पार्वती को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मुझे यह बताइए कि मेरी वह अमोघ शक्ति कहाँ है। शीघ्र बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें इसके लिए दंड दूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर सभी देवता भय से कांपने लगे। तब उन्होंने जैसे जैसे वह शक्ति जहाँ जहाँ गई थी वह सभी बातें शिव पार्वती को विस्तार सहित बताई। तब उन्होंने यह भी बताया कि उस बालक को 6 कृतिकाएं अपने साथ अपने लोक में ले गई हैं और उनको पाल रही है। यह सुनकर शिव जी व देवी पार्वती को बहुत प्रसन्नता हुई। वे दोनों अपने उस पुत्र को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। तब शिव जी ने अपने गणों को उस बालक को कृतिकाओं के पास से वापस लाने की आज्ञा दी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके वीर बलशाली गण क्षेत्रपाल और भूत प्रेत गण लाखों की संख्या में शिव जी के पुत्र की खोज में निकल पड़े। तब सब ने वहां पहुंचकर कृतिकाओं के घर को घेर लिया। यह देखकर कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब कृतिकाओं ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा, हमें चारों ओर से असंख्य सैनिकों ने घेर लिया है, अब हमें बचने का मार्ग खोजना होगा। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, हे माताओं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका यह पुत्र आपके साथ है। मेरे रहते हुए कोई भी शत्रु इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। माता, मेरे बाल रूप को देखकर आप मुझे अयोग्य न समझे। मैं इन सभी को हराने में सक्षम सक्षम हूँ। इससे पूर्व की कार्तिकेय उन गणों की सेनाओं को नुकसान पहुंचाते नंदीश्वर उनके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, हे माताओं, हे भ्राता, मुझे संसार के संहार करता भगवान शिव ने यहाँ भेजा है। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, मैं तो सिर्फ आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। इस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेव आपकी कैलाश पर्वत पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके लिए चिंतित है। आप शीघ्र हमारे साथ पृथ्वी पर चले। आप अभी तक अपने जन्म के उद्देश्य से सर्वथा अनजान हैं। आपका जन्म दैत्यराज तारकासुर का वध करने के लिए हुआ है, अतः आप हमारे साथ चले। वहां पृथ्वी लोक पर सब देवताओं सहित भगवान शंकर आपका अभिषेक करेंगे तथा सब देवता अपनी अपनी दिव्य शक्तियां और अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। यह सुनकर कार्तिकेय बोले, यदि आपको भगवान शिव ने यहाँ मेरे पास भेजा है तो मैं अवश्य ही उनके दर्शन के लिए आपके साथ चलूंगा। हे तात, यह ज्ञान योगिनियां प्राकृतिक की कला है। इन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही अब तक मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए ये मेरी माताएं हैं और मैं इनका पौष्य पुत्र हूँ। तब स्वामी कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर कृतिकाओं से नंदीश्वर के साथ जाने की आज्ञा मांगी। माताओं ने अपना आशीर्वाद देकर उन्होंने वहां से जाने की आज्ञा प्रदान की। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड का 5वां अध्याय, कुमार का अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले, जब कार्तिकेय अपनी माताओं कृतिकाओं से आज्ञा लेकर भगवान शिव के पास जाने के लिए वहां से निकले तो द्वार पर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया सुंदर रथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह रथ दिव्य था और द्रुत गति से चलने वाला था। उस रथ को उनकी माता पार्वती ने उनके लिए भेजा था। उनके पार्षद उस रथ के पास खड़े हुए थे। कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर
बढ़ गए। तभी उनकी माताएं दौड़कर रोते हुए उनसे लिपट गई और कहने लगी कि पुत्र, हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे। पुत्र, हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम्हारे बिना यहाँ रहना हमारे लिए संभव नहीं है। तुम शीघ्र वापिस लौट आना। यह कहकर उन्होंने कार्तिक को हृदय से लगा लिया और भारी मन से कार्तिकेय को रोते रोते जाने की आज्ञा दी। तब कार्तिकेय ने कृतिकाओं को अध्यात्म ज्ञान प्रदान किया। तब पश्चात कार्तिकेय उस दिव्य मनोहर रथ पर बैठ गए और वहां से उड़ने लगे। आकाश मार्ग से तीव्र गति से चलता हुआ वह रथ कैलाश पर्वत पर आ रुका। तब शिवगणों ने भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाकर कार्तिकेय के आगमन की शुभ सूचना उन्हें दे दी। उनके आगमन के बारे में सुनकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। तब पश्चात भगवान शिव मुझे विष्णु जी, दिव्य देवी पार्वती और अन्य देवताओं को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां कार्तिक का रथ रुका हुआ था। सबके मन में गंगा जी से उत्पन्न उस बालक को देखने की बड़ी इच्छा थी। जब सब देवता कार्तिकेय से मिलने के लिए वहां आ रहे थे, उस समय चारों दिशाओं में शंख बजने लगे। सभी देवतागण नाचते गाते उनकी जय जयकार करते हुए अपने आराध्य भगवान शिव के पुत्र को देखने के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर सब बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक गोद में बिठा लिया। तब देवी पार्वती ने उस बालक को बहुत प्यार किया। भगवान शिव ने उस बालक के लिए एक सुंदर रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन मंगाया और उस सिंहासन पर बालक को बैठाया। तब पश्चात भगवान शिव ने सब तीर्थ स्थानों से जल मंगवाए और वेदों मंत्रों से पवित्र करके उससे बालक को स्नान कराया। 6 कृतिकाओं द्वारा पोषित होने के कारण उस दिव्य बालक को कार्तिकेय के नाम से जाना गया। तीर्थों के पवित्र जल से स्नान करने के उपरांत सभी देवताओं ने कार्तिक को तरह तरह के अमूल्य वस्तुएं, विद्याएं और अद्भुत शक्तियां प्रदान की। तब सर्वप्रथम देवी पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान किया। माता लक्ष्मी ने दिव्य मनोहर हार उस बालक को पहनाया तो देवी सावित्री ने सारी सिद्धि विद्याएं उन्हें प्रदान की। फिर श्री विष्णु जी ने रत्नों से निर्मित करिट, मुकुट, बाजूबंद, वैजंती माला और अपना सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र कार्तिकेय को सूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपात्र, वाण, संहार शस्त्र आदि परम दिव्य वस्तुएं प्रदान की। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवित्र वेद माता गायत्री ने कमंडल, ब्रह्म शस्त्र तथा शत्रुओं का नाश करने की वाली विद्या प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपना वाहन ऐरावत हाथी और वज्र प्रदान किया। वायु वेद वरुण ने श्वेत नक्षत्र और रत्नों की मालाएं की। सूर्यदेव ने मन की तरह तीव्र गति से चलने वाला दुर्गम रथ और शरीर की रक्षा करने वाला कवच भी प्रदान किया। यमराज द्वारा दंड और समुद्र देव द्वारा उन्हें अमृत भेंट किया गया। धन के अकुत भंडार के स्वामी कुबेर ने गदा दी। इस प्रकार सब देवताओं ने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और उपहार प्रदान किए। सभी देवताओं और शिव गणों ने उनका अभिवादन किया। इस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था। चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ रही थी।